हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है। तो फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, पता ही है आप लोगों को। सोसाइटी मीन्स होता है समाज, एंड कॉलोनियलिज्म क्या चीज़ है अभी ये। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है, जैसे मान लीजिए, मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए जैसे कि दो देश हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट है ना, और एक है सेकंड, ठीक है। इस तरीके से दो देश हैं। तो क्या है, मान लीजिए फर्स्ट वाला जो है बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है वो ये वाला, और जो सेकंड वाला है ये गरीब है। तो जो ये मालदा जो देश है ना, ये इस पर अपना कब्जा जमा लेगा सेकंड वाले पर, है ना। फर्स्ट वाला जो देश है वो सेकंड पर अपना कब्जा जमा लेगा, यानी कि वो सेकंड वाले लोगों को अपना गुलाम बना लेगा, उस देश के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। यानी जो सेकंड वाला देश है वो फर्स्ट की कॉलोनी हुआ, ठीक है, समझ में आया। सेकंड वाला देश जो है फर्स्ट की कॉलोनी हुआ, यानी कि वो उसको अपना गुलाम बना लेगा। जैसे कि हम लोग हैं मान लीजिए, तो हम जो पहले ना ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग भी तो गुलाम थे ब्रिटेन के, तो हम लोग पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। तो ये जो सिस्टम है ना, कॉलोनी बनाने का जो ये सिस्टम है, ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब आगे समझ में आप लोगों को। तो चलिए अब आगे शुरू कर लेते हैं। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। आप अपने आसपास या स्कूल के पास जाइए और वहाँ से ना कुछ जैसे जंगल, ऐसी ऐसी चीज़ें को मतलब आइडेंटिफाई कीजिए, पता लगाइए कि जो कि फॉरेस्ट से मिलती हैं हमको। जैसे कि द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो पेपर आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। और वो डेस्क एंड टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, द डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, डाइज जो हो गए जैसे जो कपड़ों पर कलर करते हैं, स्पाइसेस इन योर फूड, खाने में जो मसाले डलते हैं, द सेलोफिन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, टॉफ़ी के ऊपर जो वाइट वाइट कलर का होता है सेलोफिन रैपर, वो टॉफ़ी का। तो तेंदुलीफिन बीड़ीज, बीड़ीज जिससे बनती हैं, बीड़ी बनती है, तेंदु लीफ होती है वो। गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबर। तो ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब जो है जंगल से ही मिलता है हमें। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स। और चॉकलेट्स में जो ऑयल होता है वो भी आप उसको मिस नहीं कर सकते, वो भी जंगल से आता है। विच कम फ्रॉम सॉल्ट सीड्स, जो कि सॉल्ट सीड्स से आता है। द टेनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन एंड हाइड्स इनटू द लेदर। अब जो टेनिन है, टेनिन यूज किया जाता है, वो भी हमें जंगल से मिलता है, जो कि क्या करता है, जानवरों की जो स्किन होती है ना उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लेदर में, जैसे चमड़ा बनाने के काम में आता है वो। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। और जैसे बहुत सारे हर्ब्स होती हैं और रूट्स होती हैं, वो मेडिसिनल पर्पस के काम में आती हैं, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो भी हमें सब पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, जंगलों से हमें बैम्बू मिलती है। वुड फॉर फ्यूल, बैम्बू वुड फॉर फ्यूल, ठीक है, ईंधन के लिए बैम्बू वुड मिलती है। ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें जंगलों से मिलती हैं। इन द अमेजन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एट 500 डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन आर इन वन फॉरेस्ट पैच। तो अमेजन जो फॉरेस्ट है, जंगल, अमेजन शॉपिंग ऐप नहीं, जो अमेजन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स में है, तो इसमें लगभग 500 जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स स्पेसीज हैं एक ही जंगल में। मतलब एक फॉरेस्ट पैच है, उसमें जो 500 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पेसीज हैं। ठीक है। अ लॉट ऑफ द डाइवर्सिटी इज फास्ट डिस्पेयरिंग। तो पता क्या हो रहा है, जैसे कि अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, इज फास्ट डिसअपेयरिंग। जैसे क्या हो रहा है, बहुत तेजी से जो जंगल है ना वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये विविधता जो आ रही है, बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो हाँ, तो बस यही बताया गया है कि इसमें क्या है कि कितना एरिया जो है तब से अब तक 1700 से लेकर 1995 के बीच में कितना ज़्यादा जो है जंगलों को काट दिया गया है, उनको क्लियर कर दिया गया है, जिससे कि इंडस्ट्रियाँ बन सकें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उनको क्लियर कर दिया गया है। कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो सके। पेस्चर्स एंड फ्यूल वुड, जहाँ से मवेशी वगैरह चराते हैं, या फिर जो ईंधन के लिए लकड़ी के लिए जो है जंगलों को क्लियर कर दिया गया है। अब आता है कि वाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। अरे भाई, जंगलों की कटाई क्यों करी जाती है, ये मतलब है इसका कि क्यों करी जाती है, क्या बिना कटाई के हम नहीं रह सकते थे। तो द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। अब जो ये जंगल जो है गायब होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं हमारे, तो ये डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो, ये जो प्रोसेस था ये कई 100 साल पहले शुरू हुआ था। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन जो कॉलोनियल रूल आया ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया ये। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो आइए कुछ कारण देखते हैं जो कि भारत में डिफॉरेस्टेशन जो है जगह जगह फैल गया है, मतलब क्यों इतना डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर किया गया है। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, ओके।
इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। क्या था 1600 में अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है 1/6 पार्ट पर ही इंडिया के जो है कल्टिवेशन होता था। ठीक है, मतलब बहुत कम पार्ट पे होती थी खेती वगैरह। लेकिन अब क्या है, अभी जो फिगर है ये कम से कम 50% बढ़ गया है। मतलब अब जो हो गया, पहले तो 1/6 पार्ट पे होती थी, लेकिन अब ये 50% पे होने लगी है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, खाने की डिमांड बढ़ी, तो ये कल्टिवेशन जो है हमें करना पड़ा। पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन। किसान जो थे, किसानों ने जो अपनी कल्टिवेशन की बाउंड्रीज थी वो बढ़ाना शुरू कर दी। मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई। क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड। ठीक है, जंगलों को काटा गया, क्लियर करा गया, और जगह जगह जो है नई नई जो लैंड थी उसको ब्रेक किया गया। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। कॉलोनियल पीरियड में क्या था, ये जो कॉलोनियल काल आया था ना, इसमें क्या था, जो कल्टिवेशन है मतलब फसलों को उगाने का जो सिलसिला है, कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। बहुत सारे कारणों से जो है ये बढ़ा दिया गया। पहला कारण तो इसमें यह है कि ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज, जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो डायरेक्टली एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो वो क्या करते थे, वो कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा देते थे। वो कहते थे कि कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन हो चाहिए। अब ये कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, तो ऐसी फसल जो मुनाफे की वजह से जो है उगाई जाए। ठीक है, जिससे मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो। जैसे कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट एंड कॉटन। कौन कौन सी, जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। द डिमांड फॉर दिस क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी। इस तरीके की जो फसलों की जो डिमांड थी वो 19वीं शताब्दी में काफ़ी बढ़ गई थी। यूरोप वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यूरोप में क्या था, जब फूड ग्रेन्स की मात्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो वहाँ की जनता थी, जनसंख्या थी, या फिर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको रॉ मटेरियल्स के लिए इन फसलों की जरूरत पड़ती थी। तो ब्रिटिश लोगों का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाएँ। ठीक है, सेकंड है, दूसरी बात तो यह है कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट्स थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। सेकंड यह है कि 19th सेंचुरी की अर्ली में क्या था, कॉलोनियल स्टेट का कहना था कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं, ये अनप्रोडक्टिव है, यानी कि इनका कोई यूज़ ही नहीं है, ये बेकार है, ये यूजलेस हैं। तो दे वर कंसिडर्ड टू बी विल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन सो दैट द लैंड could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the states। तो वहाँ का कहना था, मतलब उस स्टेट का ये कहना था कि जो जंगल है अनप्रोडक्टिव है, वेस्ट हैं, बेकार है, यूजलेस हैं, तो इसको इनको साफ़ कर दिया जाए, यहाँ से हटा दी जाए, ज़मीन को क्लियर कर दी जाए, जिससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ सकें, मतलब खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो है हमारे स्टेट की जो इनकम है वो बढ़ सके। सो द बिटवीन 1818 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाई 6.7 मिलियन हेक्टेयर। इसीलिए क्या था, 1880 से लेकर 1920 के बीच में कल्टिवेटेड एरिया जो था 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती होने लगी थी और जंगलों की कटाई होने लगी। वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। हम हमेशा देखते हैं कि जो कल्टिवेशन है ये जो है उन्नति का प्रतीक है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लग फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस लैंड पर हम खेती करते हैं, है ना, जो हल वगैरह चलाते हैं, खेती करते हैं, तो वो जंगल जो है, जंगलों की सफाई की वजह से होता है, क्योंकि जंगल सारे हटा दिए जा रहे हैं, इसलिए तो ज़मीन में हम खेती कर पा रहे हैं, उनमें हल वगैरह चला पा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इसीलिए किया जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब आगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपेयरिंग। क्या था, 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड में वो डिसअपेयर होने लगे थे, मतलब वो गायब होने लगे थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे वो। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। तो इससे क्या था, जो टिम्बर की जो सप्लाई थी वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी रॉयल नेवी के लिए। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स ही बुल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। वो सोचते थे कि अगर टिम्बर की जो रेगुलर सप्लाई नहीं होगी, मतलब जंगल नहीं काटे जाएंगे, टिम्बर नहीं मिलेगा, टिम्बर भी लकड़ी होती है, टिम्बर नहीं मिलेगा हमें, तो जो इंग्लिश शिप्स हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स। कैसे इम्पीरियल पावर है वो शिप्स के बिना कैसे मेंटेन हो पाएगी। बाय द 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820 में क्या था, जो सर्च पार्टीज थी उन्होंने सबने सोचा कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, जो जंगल वगैरह हैं, उनको एक्सप्लोर करने का सोचा जाए, मतलब उनको एक्सप्लोर करा जाए कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर उनको मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के जो जंगल हैं वहाँ को जाकर देखा जाए। विद इन अ डिकेड, लगभग 10 सालों के अंदर ही अंदर ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया।
लगभग 10 सालों के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारे जंगलों का इंडिया में पता लगाया और इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में क्या था, टिम्बर जो थी वो एक्सपोर्ट होने लगी। मतलब भारत से जो है बाहर के देशों को जाने लगी, टिम्बर लकड़ी जो थी वो भारत से बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होने लगी। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। बाद में क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछी, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 1850 में एक नई डिमांड जो है पेड़ों के लिए बन गई। रेलवेज वर एडिशनल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। रेलवेज जो थे वो कॉलोनियल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो ब्रिटिश लोग जो थे आएंगे जाएंगे कैसे, उनका सामान कैसे एक्सपोर्ट होगा, तो इसके लिए रेलवे लाइन की बहुत ज़रूरत थी। तो टू रन लोकोमोटिव्स वुड एज वॉज नीडेड एज फ्यूल। तो लोकोमोटिव्स इंजन वगैरह दौड़ने के लिए उस ट्रैक पर जो है लकड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो फ्यूल का काम करती थी। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स फॉर एडिशनल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। और रेलवे लाइन के जो स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, वो पहले जो स्लीपर्स थे वो वुड के हुआ करते थे, तो उसके लिए ना लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। हर रेलवे ट्रैक के बीच में लगभग 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स तक लगाए जाते थे, ठीक है। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। क्या था, 1860 से जो रेलवे का नेटवर्क था बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हो गया। बाई 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। ठीक है, 1890 से 25,500 किलोमीटर जो ट्रैक था वो बिछाया गया, मतलब लगाया गया, स्लीपर्स लगाए गए उसमें। इन 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक्स हैड इंक्रीज टू ओवर 7,65,000 किलोमीटर। 1946 में जो लेंथ थी ट्रैक की इतनी ज़्यादा बढ़ गई। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया, जैसे जैसे रेलवे ट्रैक्स जो सारे इंडिया में फैल गए, आ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड। तो क्या था, बहुत बड़े और बहुत बड़ी मात्रा में ट्रीज को गिराया गया, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, क्या था, कई बार तो जंगल काट काट कर वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, तो वहाँ पर भी जंगलों की कटाई की गई। एज अर्ली एज द 1850s इन द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। बाद में क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी ने 35,000 जो ट्रीज थे उनको काटकर, मतलब एक साल में कम से कम 35,000 ट्रीज को काटे उन्होंने और स्लीपर्स के काम में लगाए गए, मतलब स्लीपर्स बने उस लकड़ी से। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। और गवर्नमेंट क्या थी वहाँ की, जो है आदिवासी लोगों को ना कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी इस चीज़ का, कि मतलब इतने पेड़ तुम्हें काटने ही काटने हैं, जिससे कि बनाया जा सके, कुछ भी बनाया जा सके लकड़ी का। तो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये ट्रीज को बहुत बड़ी संख्या में कट करते थे। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। इसीलिए क्या था, जो रेलवे ट्रैक्स के बनने से जगह जगह ये रेलवे लाइन बिछाई गई है ना, इसलिए जगह जगह रेलवे लाइन बिछाने से क्या हुआ, जो जंगल थे ये सारे वो डिसअपियर होते चले गए, वो दिखाई देने बंद होते चले गए, यानी कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसा ही दे रखा है, द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड वॉज द इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सक्कर। ये मुल्तान एंड सक्कर के बीच में इंडस वैली रेलवे चलाई गई थी, ट्रैक बिछाया गया था। अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 300 माइल्स एट द रेट ऑफ 2,000 स्लीपर्स पर मील। दिस वुड रिक्वायर 6 लाख स्लीपर्स। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बताई गई है, कैसे कैसे कितने कितने पेड़ों को काटा गया है ना, और कितनी उसमें लकड़ी यूज़ हुई और कितना लंबा वो ट्रैक बना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो ये लॉग है ना, सारे लॉग जा रहे हैं, लकड़ी इतनी इतनी सारी काटी जा रही है। ठीक है, अब आता है प्लांटेशंस। कौन सा टॉपिक आता है, प्लांटेशंस। तो लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज। तो क्या था, बहुत बड़ी संख्या में क्या था, यूरोप में फॉरेस्ट को क्लियर कर करके, यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट क्लियर कर करके जो है टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन उगाए गए। ठीक है, मतलब इसकी जो खेती की गई बहुत बड़ी मात्रा में, किस किस की, टी, कॉफ़ी और रबर की। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने जो है सारे जंगलों को टुक ओवर कर लिया, अपने अधीन कर लिया। एंड गेव बेस्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स टू चीप रेट्स। और उन्होंने बाद में इन जो वेस्ट एरियाज़ को यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उनको बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया। दीज एरियाज वर एनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट। इन जो ये एरियाज थे उन्होंने जंगलों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। एंड प्लांटेड विथ टी और कॉफ़ी। और वहाँ पर क्या था, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में चाय और कॉफ़ी उगाई जाने लगी। ठीक है, इसको कहते हैं प्लांटेशन, यानी बहुत बड़ी संख्या में खेती करना। तो यहाँ पर होती थी टी, कॉफ़ी और रबर की प्लांटेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई की गई, तो जो ज़मीन को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, फॉरेस्ट को हटा दिया गया और वहाँ पर जो है टी, कॉफ़ी और रबर की प्लांटेशंस की गई।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।